वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। हमने ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया है और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने अबॉर्शन को पढ़ा था। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेत्रिकाएं, आई पाइसिस। ओके, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आई पाइसिस है क्या, व्हाट इज़ आई पाइसिस। ओके, आपके सामने एक फिगर दिया गया है। इस फिगर्स को बड़े ही ध्यान से देखना है आपने, बड़े ही शानदार तरीके से देखना है। जब तक हम इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ते तब तक हम इसके टाइप को कंसीडर नहीं कर पाएंगे। इसके दो टाइप हमारे इस सिलेबस के अंदर हैं, हाइगन नेत्रिका और रैमडसन नेत्रिका। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। आई पाइसिस क्या है? अब आई पाइसिस क्या है? बहुत से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। अब बात करूंगा सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की। अब सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी क्या है पहले ये देख लीजिए। सूक्ष्मदर्शी जो है बारीक से बारीक कण को भी देखा जा सकता है, यानी मिनिमम मेजर को भी क्या देखा जा सकता है। और दूरदर्शी क्या होगा? हम दूर की वस्तुओं को नज़दीक देखने में किया जाता है, यानी सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तु को बड़ी में देखा जाता है और इसमें बड़ी वस्तु को छोटे रूप में देखा जाता है। तो इसे हम कहते हैं दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों में क्या होगा? विपतन होगा। अब विपतन क्या था? विपतन ऐसा दोष है जो हमें इसकी जो रेडियस है उसको कम करता है, यानी हम दिखाई कम देने लगेगा सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में दूर की वस्तुएं कम दिखाई देने लगेगी। तो ऐसा विपतन ना आए इसलिए दो या दो से अधिक आप डायग्राम के अंदर देखिए, गौर कीजिए डायग्राम के अंदर 1 और 2, दो या दो से अधिक कौन से लेंसों का संयोजन? अवतल लेंसों का कॉम्बिनेशन संयोजन। ओके, तो दो या दो से अधिक लेंसों का, अवतल लेंसों का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? नेत्रिकाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? आई पाइसिस कहलाता है। क्लियर है सबको? दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी दोनों की विपतन की समस्या को दूर करने के लिए दो या दो से अधिक अवतल लेंसों का संयोजन नेत्रिका कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन हमने क्या करनी है, इसको कंसीडर करनी है। ओके, अब देखिए बेसिकली क्या होगा साधारणतः। अब बेसिकली नेत्रिका के अंदर कौन कौन से लेंस यूज किए जाते हैं? अब अभिसारी लेंस का यूज किया जाता है। कौन से लेंस का यूज किया जाता है? अभिसारी लेंसों का यूज किया जाता है। तो आपने इस बात को माइंड के अंदर रखना है, याद रखना है। ओके, अब देखिए, अब मेरे पास है अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस है, और एक लेंस दिया गया है फील्ड लेंस, यानी अभिक्षेत्र लेंस दिया गया है। L1 और L2 दो हमारे पास कौन से लेंस हैं? एक का तो समतल पार्ट है और एक का स्फेरिकल पार्ट है। दो लेंसेस दिए गए हैं और ये लेंस क्या कहलाता है? आई पाइसिस कहलाता है। हमारी आंख के अंदर जो भी ये सिस्टम होता है, यानी कोई भी ऐसी रेडियस हमारे इस पार्ट से आएगी, टकराने के बाद पुनः दर्पण के रूप में प्राप्त होगी। ओके, तो उसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, अपने बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे पास आई पाइसिस की डेफिनेशन है। इसको आपने याद रखना है, सूटेबल तरीके से आपने इसको लिखना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट, हाँ देखिए, हाइगन नेत्रिका, हाइगन आई पाइसिस जो हम पहली नेत्रिका पढ़ने वाले हैं। अब इस नेत्रिका के लिए हम कंडीशंस देखेंगे। पहले स्टेप देखिए, हम कितने स्टेप में इसको करने वाले हैं। जब आप स्टेप समझिएगा, पहले स्टेप के अंदर आपने इसकी करनी है रचना, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाई है उसकी सारी डिटेल आपने लिखनी है पहले स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप की बात करें, स्टेप सेकंड के अंदर आपने तीनों बातें ध्यान रखनी है। आपने सबसे पहले हमें गोलीय विपतन को कैलकुलेट करना है, गोलीय विपतन को। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे, पहले के अंदर हमने किसको कैलकुलेट करना है? गोलीय विपतन को। ओके, और सेकंड के अंदर हमें करना है वर्ण विपतन कैलकुलेट। दोनों का गोलीय, एक का गोलीय विपतन और दूसरे का वर्ण विपतन। थर्ड की बात करें, थर्ड के अंदर लिखना है कार्य प्रणाली, जो इसकी वर्किंग है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। ओके, वर्किंग लिखनी है, किस तरीके की ये वर्किंग करेगा। ओके, अब इसकी वर्किंग के बाद
फोर्थ जो स्टेप आएगा, जो स्टेप थर्ड था, ये स्टेप जो 4 आएगा, इसकी फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इन सभी स्टेप में क्या करना, हमें हाइगन नेत्रिका, हाइगन आई पाइसेस को क्लियर करना है। तो सबसे पहले देखिए आप, इसकी जो रचना है, इसको जो बनाया किस टाइप से बनाया गया है आप वो देखिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइगन नेत्रिका के लिए हम क्या करते हैं, 2 समतोतल लेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लेन कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, प्लेन कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तो आपने ये सारी बातें लिखनी है, करना है। ओके, अब प्लेन कन्वेक्स लेंस का क्या करना, हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पर L1 व L2 क्या है, 2 लेंसेज हैं। कौन से 2 लेंस हैं? कौन से? प्लेन कन्वेक्स वाले। और यहाँ पर सारी बातें लिखनी है आपने। F1 जो है वो 3F इक्वल्ड और F2 जो है वो F के इक्वल्ड है, बराबर है। अब ये भी बताऊंगा क्यों है क्यों नहीं है। और D बराबर 2F है, ये भी बताऊंगा D बराबर 2F कहाँ से आया। और हमारे पास, और साथ में हमारे पास क्या है, जो फील्ड लेंस है, एक तो फील्ड लेंस होगा और एक होगा ऑब्जेक्ट लेंस। एक फील्ड लेंस है और एक क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस है। तो ये बातें सारी हमने कंसिडर की। एक उभयदर्शी लेंस है, ओके, और एक क्या है, अभिक्षेत्र लेंस है। 2 लेंसेज हमारे पास हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इसको बनाया कैसे है। अब मैंने तो ये स्ट्रक्चर बनाई है, आप इसको बनाना सीखिए। सबसे पहले मेरे पास क्या है, 2 लेंसेज हैं। कौन से लेंस लेने आपने? प्लेन कन्वेक्स लेंस। मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको, आप बड़े ध्यान से देखना है इसको। अब यहाँ पर एक की जो फोकस लेंथ है वो 3F और दूसरे की कितनी है, F। यानी हमने स्टार्टिंग के अंदर क्या लिया है, एक दूसरे लेंस की फोकस दूरी पहले लेंस की फोकस दूरी के कितनी गुना है, 3 गुना है। आपने इस लेंस को ऐड भी कर देना है इसके अंदर। ओके, और ये मेरा L1 लेंस है, ये मेरा कौन सा लेंस है, L2 लेंस है। ओके, मान लीजिए मेरे पास O1 पॉइंट है, ये O2 पॉइंट है। O1 और O2 पॉइंट बड़े ध्यान से देखना आपने। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण O1 से आई, O1 से टकराने के पश्चात वह इस तरीके से लौट आई, टकराने के पश्चात इस तरीके से लौट आई। सेकंड देखिए, सेकंड इस लाइन से आई, यानी सेकंड जो है वो भी इस तरीके से आई टकराने के बाद। अब ये केंद्र पर टकराई है, परंतु ये इसके सरफेस पर टकराने, और टकराने के पश्चात ये इस तरीके से क्या होगी, मूव करेगी। ओके, और हम इसको डॉट डॉट करके क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। अब ये दोनों बीच की डिस्टेंस d है, तो हमें d क्या कैलकुलेट क्या होगा, d क्या होता है, F2 माइनस F1। d की वैल्यू कितनी होती है, F2 माइनस F1। अब यहाँ पर F1 माइनस F2, या F1 माइनस F2 कर लो, या F2 माइनस F1 कर लो, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, F1 माइनस F2 किया तो d कितना आ गया, 3F है, और ये कितना है, F। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई, 2F आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, 2F। तो हमने d की वैल्यू 2F यहाँ पर कंसिडर कर दी। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है आपको। फिर बात करें, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये तो हमारे पास आया, परंतु इसको आगे की ओर बढ़ा। यदि मैं इसको आगे की ओर बढ़ाऊं तो मेरे पास ये इस तरीके से आगे की ओर मूव करता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, और यहाँ पर मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट वाला प्रतिबिंब बनेगा। पहली कटान बिंदु से ये मेरा पहला कटान बिंदु, और ये मेरा सेकंड कटान बिंदु। ओके, बड़े ही ध्यान से देखना, बड़े गौर से देखना आपने। ये कहाँ से आया, पहले कटान से ये कटान बना, और दूसरे कटान से ये वाला कटान बना। ओके, तो यहाँ पर 2 प्रतिबिंब हो गए। ये पहला V यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, U वाली। ये U वाली है और ये V वाली है। ओके, क्लियर है सबको। सब ने इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से वर्किंग करनी है। मैंने आपको बना के दिखाया। पहले तो जो बना हुआ था वो तो एज इट इज बड़ा ही है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक इंसिडेंस यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, और ये यहाँ गया और ये इस तरीके से गया। ओके, और आप चाहो तो इस रेज को इस तरीके से भी जा सकते हैं, ताकि वो हमें लगे कि दूसरी जो रे है वो उधर की ओर जा रही है, यानी फर्स्ट लेंस की ओर सेकंड की ओर मूव कर रही है। ओके, तो आपने इस तरीके से इसको बनाना है, इस तरीके से क्या करना है, इसको बनाना है, और इसकी वर्किंग को आपने कंप्लीट करना है। ओके, इसको बना के और इसकी वर्किंग को कंप्लीट करना है। तो डी की लेंथ हमने कंप्लीट की है। अब क्या करेंगे,
अब हमारे पास रचना आ गई, जो कि सारी की सारी हमने जो वैल्यू लिखी है, सारी की सारी जो हमने बनाया है वो आपने इस चक्कर में अपने लिखना है। स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, गोलीय विपतन की कैलकुलेशन करेंगे। किसकी कैलकुलेशन करेंगे, गोलीय विपतन। अब स्फेरिकल अब्रेशन कब आएगा, स्फेरिकल अब्रेशन कब आता है, हमने पढ़ा हुआ है किसके लिए, प्लेन कन्वेक्स लेंस के लिए। अब आपने वहाँ पढ़ा था स्फेरिकल विपतन के अंदर दो लेंसों के मध्य जो संयोजन होता है, दो लेंसों का यदि कॉम्बिनेशन किया जाए तो उन लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, बीच की जो दूरी होती है वो d होती है। हमने स्फेरिकल अब्रेशन को कंप्लीट किया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था यदि दो लेंसों का संयोजन किया जाए, कॉम्बिनेशन किया जाए, तो उन कॉम्बिनेशन लेंसों के बीच की डिस्टेंस को क्या लिखा जाता था, d। और d हम कैलकुलेट करते थे f2 माइनस f1, या हम ये कहते थे कि पहले वाले लेंस से दूसरे वाले लेंस की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ये तो हमने कहाँ से निकाला है, ये इसको मत देखिए आप, ये तो हमने निकाला है इस डायग्राम के बेस से। ओके, अब हम बात कर रहे हैं गोलीय विपतन की। अब गोलीय विपतन के अंदर हमने ये कंडीशन पढ़ी है, d निकालते हैं, तो d यहाँ पर कितना आएगा, 2f माइनस का f यानी 3f माइनस का f यानी 2f। अब कहने का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कहने का मतलब गोलीय विपतन जो है वो यहाँ पर सत्य है, गोलीय विपतन जो की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर क्या होती है, सत्य है। ओके, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि दो फोकस की दूरियों का अंतर माना जाता है, यानी गोलीय विपतन जो होता है दो लेंसों की फोकस दूरी का डिफरेंस माना जाता है, जो कि हाइगन नेत्रिकाओं के लिए ट्रू है। ट्रू कैसे है, हाइगन नेत्रिकाओं के लिए डिस्टेंस कितनी है, 2f, और हमारे पास आ कहाँ रही है, 2f आ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ गोलीय विपतन की संभावना तो नहीं है, गोलीय विपतन की संभावना तो नहीं है। या तो इससे ज़्यादा होता तो हम कहते हैं कि गोलीय अब्रेशन है, या तो इससे कम होता तो हम कहेंगे गोलीय अब्रेशन है। ओके, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं वर्ण विपतन की, वर्ण विपतन। अब वर्ण विपतन क्या होगा, वर्ण विपतन क्रोमैटिक अब्रेशन। अब क्रोमैटिक अब्रेशन कह रहा है कि यदि लेंसों का संयोजन किया जाए, अब क्रोमैटिक अब्रेशन के अनुसार यदि लेंसों का संयोजन किया जाए तो क्या होता है, लेंसों का संयोजन, दो लेंसों के संयोजन के बीच की दूरी f1 प्लस f2/2, यानी दो लेंसों का संयोजन जो है वो f1 प्लस f2 प्लस कितना होगा, 2 होता है। हमने इसको पढ़ चुके हैं पीछे के लेक्चर्स के अंदर, आप पीछे के लेक्चर देखेंगे, आप आई बटन क्लिक करेंगे उस पर भी पता लग जाएगा आपको। वर्ण विपतन जो है वो कह रहा है कि यदि दो लेंसों का संयोजन किया जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो दोनों लेंसों की फोकस दूरी के हाफ के होगी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करके देखें, 3f माइनस का 3f कितना आ गया, प्लस का f/2 यानी 4f/2। तो मेरे पास कितनी डिस्टेंस आ रही है, फिर 2f आ रही है। तो ये यहाँ पर भी क्रोमैटिक अब्रेशन के लिए हाइगन नेत्रिका क्या होगी, ट्रू होगी, सत्य होगी, ट्रू होगी, सत्य होगी। कहने का मतलब यहाँ पर वर्ण विपतन नहीं होगा बेटा जी, यहाँ पर वर्ण विपतन नहीं होगा, और वर्ण विपतन और गोलीय विपतन नहीं होगा तो हमारी कौन सी लेंस बन जाएगी, और हम इससे क्या कहेंगे, नेत्रिकाएं। और हम पढ़ क्या रहे हैं, नेत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। नेत्रिकाएं वह होती है जो सूक्ष्मदर्शी और गोलीयदर्शी के लिए दो या दो से लेंसों के संयोजन से हम क्या करें, विपतन को कम करें, यानी विपतन की संभावना कम रहे, इसलिए क्या बनाई जाती हैं, नेत्रिकाएं बनाई जाती हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट स्टेप था यहां पर। अब थर्ड स्टेप की ओर मूव करते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर वो कह रहा है कि इसकी कार्य प्रणाली लिखिए। क्या लिखनी है, हमें वर्किंग लिखनी है। दो स्टेप तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्किंग के अंदर क्या लिखना है आपने, जो बातें आपको डायग्राम के अंदर बना के दिखाई थी कि पहली रे L1 पर आती है, दूसरी रे कहां पर आती है। अब कार्य प्रणाली की बात करें, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है और इस फॉर्मेलिटी के आपके नंबर्स हैं। आपने कॉपी में बड़ा शानदार तरीके से छापना है। यहाँ पर क्या छापेंगे आप कि मैंने कौन सा लेंस लिया, प्लेन कन्वेक्स लेंस लिया L1, और मेरे पास दो लेंसेज हैं। पहले लेंस पर क्या आई, मेरे पास रे आई जो इंसिडेंट होकर सेकंड पर वो जाई, सेकंड का यहाँ पर फिर एक लेंस आया जिसका नाम आप यहाँ रख देंगे O1 पर, और O2 पर क्या आई, हमने प्रसारित की। तो इन लेंसों के कॉम्बिनेशन से जो भी वो बातें बनेगी सारी की सारी कार्य प्रणाली में आपने लिखनी है।
कार्यप्रणाली में नोट करनी है बड़े ही शानदार तरीके से, साफ साफ आपने उसकी कॉपी के अंदर, जो आपके एग्जामिनर की कॉपी होगी जिसमें आप एग्जाम देंगे, उस पर आप बड़े ही शानदार तरीके से लिख देना। ओके, और इस चीज के मार्क्स हैं, हमने जो भी वर्किंग समझी है वो सारी की सारी आपने बात लिखनी है। बस हम मैथमेटिकल रिलेशन को क्या लिखेंगे, यहां पर लिखने वाले हैं, मैथमेटिकल रिलेशन को लिखने वाले हैं। अब देखिए L1 के कारण लेंस सूत्र से, अब L1 के कारण, क्योंकि मेरे पास दो लेंसेज हैं, L1 है और L2 है, और L1 के कारण यहां लेंस फॉर्मूला यूजेबल करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, देखिए आप 1/v 1/u, और क्या होगा माइनस का 1/v 1/u, और माइनस का क्या होता है, सॉरी 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f, या इसको इस तरीके से लिख लीजिए 1/f 1/v 1/u। समीकरण नंबर फर्स्ट, फोकस दूरी का लेंस का फॉर्मूला लगाया है, कोई अन्य कार्य नहीं किया, कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं आया, कोई अलग से नया फॉर्मूला नहीं है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेंस फॉर्मूला। ओके, तो इस लेंस फॉर्मूले की सहायता से हमने क्या करना है, यहां पर वैल्यू रखनी है। अब देखिए मेरे पास f की वैल्यू कितनी है 3f, कहां से L1 कितना है 3f, तो बड़े ही शानदार तरीके से आपने यहां पर 3f लिख देना है 1/v और 1/u, बड़ा ही सिंपल है, 1/v और 1/ आपने u लिख देना है। ओके, अब ये लिखते ही हमारे पास क्या आएगा मन में अंदर, हमारे पास क्या आएगा, अब यहां पर मेरे पास v आया, यहां पर u, अब v बराबर f है, v बराबर f कैसे आया, v बराबर f, देखिए आप v बराबर f पुट करना है, यानी v बराबर f, फोकस दूरी जो है वो पहले वाले लेंस की दूरी के क्या होगी, पहले वाले प्रतिबिंब के क्या होगी, बराबर होगी। ओके, तो v बराबर f पुट करेंगे अपन, तो v बराबर f पुट करते 3f बराबर, ये f आ गया, ये माइनस का u आ गया, तो यहां से 1/u कितना आ गया 2/3f आ गया, और u की वैल्यू कितनी आएगी 3/2f, तो ये मेरे पास आ गई 3/2f। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, u की वैल्यू 3/2f आई, कहने का मतलब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखनी है आपने, अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखनी है, क्या देखनी है, देखिए अब यहां पर आप लिखेंगे अर्थात, इस लाइन का, इस रिलेशन का मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब यह है कि दूरदर्शी के लिए, यानी हम दूरदर्शी के लिए प्रतिबिंब को बनाना हो, यदि हम दूरदर्शी के लिए प्रतिबिंब को बनाना हो तो 3/2f जो डिस्टेंस है वो L1 के पीछे रखी जाए। क्लियर है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए, संयोजन करने के लिए L1 से जो डिस्टेंस होगी किसकी, नेत्रिका की, यानी L1 से नेत्रिका की जो लेंस की दूरी होगी वो कितनी रखी जाए, 3/2f रखी जाए, तभी हमारे पास क्या बनेगा, दूरदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो आपने इस बात को कंसीडर करना है। सेकंड देखिए आप, सेकंड क्या करेंगे, ये तो L1 के कारण हमारे पास लेंस आया, लेंस सूत्र है, सेकंड हमने क्या निकालनी थी, फोकस दूरी निकालनी थी। फोकस दूरी के लिए क्या होगा 1/f 1/f1 1/f2 माइनस का d f1 f2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है दो लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला हम क्या पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। तो यहां पर 1/f 1/f1 प्लस 1/f2, और यहां देखिए अब d की डिस्टेंस कितनी है 2f, d की कितनी है हमारे पास 2f दूरी है। ओके, d की कितनी डिस्टेंस है मेरे पास 2f दूरी है। ओके, और यहां देखिए ये d की डिस्टेंस 2f दूरी है, f1 f2, और f1 f2 की वैल्यू रखनी है आपने, क्या आएगी f1 f2, f1 आ जाएगा 3f प्लस f2 कितना आ जाएगा f माइनस का 2f, और यहाँ 3f इंटू f। ओके, तो f से f कैंसिल, f से f कैंसिल, तो सारे ही जो फॉर्मूला बन रहा है, सारी जो वैल्यूज बन रही है वो कितनी बन रही है मेरे पास। अब इसको कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये कंपेयरिंग करेंगे, ये कैंसिल 1/3f और यहाँ से 2/3f, और ये मेरे पास जो f बनेगा, जो उसकी डिस्टेंस बनेगी यानी f बनेगी वो 2/3f बनेगी। कितनी बनेगी 2/3f, यानी कहने का मतलब 2/3f नहीं, जो स्मॉल f होगा वो कितने, कैपिटल F जो होगा वो 3/2 स्मॉल f के इक्वल होगा। ये कैपिटल F है, ये क्या है कैपिटल F। ओके, कैपिटल F जो है
वो इसके इक्वल हमारे पास प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि हमें तुल्य फोकस दूरी कितनी चाहिए, कहाँ पर प्रतिस्थापित करने के लिए, नेत्रिका बनाने के लिए 3/2 f डिस्टेंस हमें चाहिए। ओके, तो ये सेकंड स्टेप हमारा हुआ। थर्ड स्टेप की ओर मूव करते हैं। वो कह रहे हैं मुख्य पॉइंटों की स्थिति बताइए। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हाइगन नेत्रिका के लिए मुख्य पॉइंटों की स्थिति को कैलकुलेट कीजिए। तो थर्ड स्टेप के अंदर फिर आपने लिखना है मुख्य पॉइंटों की स्थिति। अब छोटे छोटे पॉइंट हैं, मुख्य बिंदुओं की स्थिति, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपने इसको कंसीडर करना है, उसको आपने याद करना है। ओके, अल्फा 1 आपने पढ़ा होगा, आप याद रखें अल्फा 1 क्या होता था, अल्फा 1 क्या हुआ, अल्फा 2 क्या है, हमने फर्स्ट जो यूनिट थी उसके अंदर ये पढ़ चुके हैं। अल्फा 1 व अल्फा 2 क्या है, आपको याद रखना है। अल्फा 1 क्या है, अल्फा 2 क्या है। अल्फा 1 होगा तो यहाँ पर अल्फा 2 और बीटा 1 निकालना हो तो यहाँ FD F1 आएगा। ओके, उल्टा होता है इसके अंदर, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। अल्फा 1 किस तरीके कैलकुलेट होगा, FD की वैल्यू कितनी है 2F, F2 की वैल्यू कितनी है 3F, F2 की वैल्यू F से F कैंसिल, यानी 2F वैल्यू आएगी। कितनी आएगी 2F, कितनी वैल्यू आएगी 2F। तो फिर एक ऐसा रिलेशन आ गया 2F वाला, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि मुख्य पॉइंट की जो स्थिति होगी दो लेंसों के मध्य संतुलित रहती है, कभी चेंजेबल नहीं होती। ओके, तो ये आपने बातें सारी की सारी क्या करनी है, डिस्कस करनी है, सारी की बातें आपने लिखनी है। ओके, तो ये हमारा हाइगन नेत्रिका था। एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, ऋणात्मक नेत्रिका, जो नेगेटिव आई पाइसिस है वो भी आप देख लीजिए। बेसिकली यहाँ तक आपने क्या करना है, हाइगन आई पाइसिस को कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपका हाइगन आई पाइसिस कंप्लीट होता है। 5-6 स्टेप लिखने आपने, डायग्राम जरूर बनाना है। एक आता है ऋणात्मक नेत्रिका, ये भी आप देख लीजिए। कई बार बुक के अंदर ये भी दिया होता है, स्पेशली क्या पता आपकी बुक के अंदर ना दिया हो, और बेसिकली कई बार पूछा जाता है हाइगन नेत्रिका क्या है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ओके, वो कहता है ऋणात्मक नेत्रिका वह है किसी अभिदर्शक लेंस व अभिक्षेत्र लेंस के मध्य बनने वाला काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी प्रतिबिंब बनेगा इन दोनों के बीच को, उसे हम ऋणात्मक क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, जिसका आवर्धन क्या होगा, वो 1 होगा, या अपन ये कह दें जिसका आवर्धन इकाई होगा उसे हम ऋणात्मक नेगेटिव इकाई, यानी इसका जो नेगेटिव होगा उसे हम ऋणात्मक नेत्रिका कहेंगे। ओके, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। तो आज हमने हाइगन आई पाइसिस को पढ़ा, हाइगन नेत्रिका को पढ़ा। बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ डायग्राम का खेल है, आपने सिर्फ डायग्राम बनाना है। हमने सारी की सारी शर्तें लगा के देख ली, गोलीय अपवर्तन नहीं है, विपतन नहीं है, वर्ण विपतन नहीं है, और इसकी स्थिति को देखा हमने, फिर हमारे पास वही आया। तो कहने का मतलब यदि हम आई पाइसिस का यूज़ करते हैं तो विपतन की स्थिति है, विपतन की कंडीशन है, उसकी संभावना कम हो जाती है। ओके, तो ये आपका क्या था, हाइगन आई पाइसिस था। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पूरी वीडियो देखने के बाद भी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन नहीं दबाई आपने तो बेल आइकन को भैया जी ज़रूर दबाएं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बड़ा ही सिंपल सा काम है, रेड बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना और लाइक वाला बटन दबाना। आपने इस लेक्चर के माध्यम से 5 मार्क्स लिए हैं, तो 5 मार्क्स के लिए बहुत सी मेहनत लगती है लेक्चर्स को बनाने के लिए। आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग रहा तो आने वाले दिनों में नए नए लेक्चर्स, आपकी जो बाकी की किताबें हैं, बाकी की बुक्स हैं, उसको भी लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप बिना चिंतित हुए अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएँ। हमारा ध्येय है कि विद्यार्थी इस लॉकडाउन के समय के अंदर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी कंप्लीट करें, आपकी मार्कशीट सुंदर सुंदर सी बने, किसी के 85 हों, किसी के 90 हों। हमारा यही मकसद है। इसी मकसद के साथ हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक ये लेक्चर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर बटन दबाने में कंजूसी ना करें, आप लाइक दबाने में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। ओके, तो कोविड का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है,
सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, मास्क का प्रॉपर प्रयोग कीजिएगा, सैनिटाइजर को अच्छे तरीके से, जो भी कोविड की एसेंशियल है, कोविड के नियम हैं, उनको पालना कीजिएगा। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। इसी के साथ आज के लेक्चर को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल।